Hello, friends, and welcome to Brilliant Minds. Let's start with our today's topic, and that is in the kingdom of fools. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. यानी कि ये माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि जो बहुत समझदार लोग होते हैं, वाइज लोग होते हैं, वही उनको मैनेज कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, व्हाट हैपन्स टू देम, यानी कि कौन है फूल्स इस स्टोरी में और उनको क्या होता है. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. यानी कि बेसिकली इन द किंगडम ऑफ फूल्स में जो फूल्स है वो कौन होते हैं, किंग और मिनिस्टर. क्यों होते हैं? बिकॉज वो इडियट्स है, इसलिए वो फूल्स है. ठीक है. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. यानी कि वो नहीं चाहते थे कि वो दूसरे राजाओं की तरह अपना कामकाज करें, यानी कि काम करें. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, नाइट को उन्होंने दिन में बदल दिया और दिन को रात में. मतलब वो वहाँ के जो लोग थे रात को वो काम करते थे और दिन में उठ के जो है रात में काम करते थे और दिन में सो जाते थे. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. यानी कि वो ये ऑर्डर करते थे कि हर किसी को जो है जगह होना चाहिए, हर कोई. टिल द फील्ड्स, यानी कि प्लो करना, जोतना अपने खेत को, रन देयर बिजनेस, यानी कि जो उनका काम है वो करे. कब करे? अंधेरे होने के बाद ही. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम. यानी कि जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही वो अपने जो है सो जाए. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. यानी कि जो भी किंग का या फिर जो भी इस ऑर्डर को नहीं मानेगा उसको क्या पनिशमेंट मिलती थी? डेथ, यानी कि सजाए मौत की. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फेयर ऑफ डेथ. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट. यानी कि ये जो लोग थे वहाँ के वो क्यों करते थे? बिकॉज उनको डर लगता था किस चीज़ से? मौत से. द किंग एंड मिनिस्टर, यानी कि जो राजा थे वहाँ के और मिनिस्टर थे, वो खुश थे कि जो वो उनका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस, यानी कि प्रगति कर रहा है या फिर सफल हो रहा है. वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और उसके डिसाइपल, उसका शिष्य, उसका स्टूडेंट आया उस सिटी में, जिस इन द किंगडम ऑफ फूल्स में. ब्यूटीफुल सिटी थी. इट वॉज ब्रूड, इनकी फैली हुई थी डे लाइट, इनकी दिन का समय था. बट देर वॉज नो वन अबाउट, कोई भी नहीं था. एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सो रहा था. नॉट अ माउस स्टिर, यानी कि नॉट अ माउस स्टीरिंग का मतलब है नॉट अ माउस वॉज मूविंग देयर. ठीक है. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. यानी कि अगर हाँ कि लोग एनिमल्स को भी हम ऐसे ट्रेन किया जाता था कि एनिमल भी उस टाइम तक सो जाते थे. किस टाइम तक? दिन में. ठीक है. had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around. यानी कि दो स्ट्रेंजर्स थे, अनजान लोग थे, वो सरप्राइज थे इस बात पे कि वो क्या देख रहे हैं. और वैंडर्ड, यानी कि घूम रहे थे टाउन में, शहर में. when suddenly the whole town woke up and went across about its nightly business. यानी कि उन्होंने रात होते ही वो क्या अपना बिजनेस शुरू कर देते थे और वो बहुत सरप्राइज थे इस बात पे. कौन सरप्राइज थे? यू विल कमेंट दिस इन कमेंट सेक्शन. द टू मैन वर हंग्री. अब दोनों को भूख लगी, डिसाइपल और गुरु को. अब आसपास शॉप्स थी, शॉप्स खुल गई थी बिकॉज नाइट का टाइम था. दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरी. ने सोचा कि हम जो है ग्रोसरीज खरीद लेते हैं. टू द एस्टॉनिशमेंट दे फाउंड. एस्टॉनिशमेंट यानी कि वो सरप्राइज थे. दैट क्यों थे? बिकॉज वे उन्होंने ये देखा, ये फाउंड, ये खोजा कि जो हर चीज़ है वहाँ पे उसकी कॉस्ट क्या है? ए सिंगल दूध. ठीक है. वेदर द बोट मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट. यानी कि चाहे वो केले मतलब डजन केले ले या फिर एक बोरी ले राइस की, सेम ही कॉस्ट थी हर एक चीज़ की. द गुरु एंड द डिसाइपल वर डिलाइटेड. अब जो गुरु और उसके डिसाइपल थे वो लोग क्या थे? खुश हो गए. एंड दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट. कि उन्होंने नहीं सुना था
ऐसी चीज़ के बारे में अपने लाइफ में कभी भी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ₹1, यानी कि 1 रुपये में वो हर चीज़ खरीद सकते थे। वन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, यानी कि जब उन्होंने इसको पकाया और खाया, उस गुरु ने ये रियलाइज़ किया, ये देखा कि जो ये किंगडम है किसी किंगडम ऑफ फूल्स की, एंड इट वुड बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे, यानी कि अच्छा आइडिया नहीं है उनका कि वो यहाँ पे रहे। दिस इज नॉट प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू डिसाइपल, बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वाज चीप देयर एंड ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। यानी कि गुरु ने क्या कहा कि ये जो जगह हमारे लिए नहीं है, आओ हम चलते हैं। डिसाइपल से कहा आपने, बट जो उसका शिष्य था, स्टूडेंट था, वो नहीं जाना चाहता था उस प्लेस को छोड़ के। और क्यों? बिकॉज हर चीज़ वहाँ पे सस्ती थी और वो चाहता था कि मतलब इतना सारा फूड है तो वो खा ले। एंड गुरु सेड, गुरु ने क्या कहा, दे ऑल आर फूल्स, यानी कि जो सारे लोग हैं क्या है, फूल्स है, बेवकूफ़ है, फुलिश है, दैट वॉन्ट वेरी लास्ट, यानी कि दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल what दे विल डू टू यू नेक्स्ट, यानी कि ये सारे फूल्स हैं और तुम ये नहीं बता सकते कि तुम्हें ये अगले मोमेंट क्या कर देंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम, ही वांट अस टू स्टे देयर, द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड टू व्हाट यू वांट, यानी कि गुरु ने कहा कि तुम्हें नहीं पता अगले मोमेंट तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे, क्या करेंगे। बट जो शिष्य था, स्टूडेंट था, वो नहीं माना, उसने गुरु के विजन को नहीं माना और वो वहाँ पे रहना चाहता था। और गुस्से में आके गुरु ने कहा, तुम जो करना चाहते हो वो करो, और वो चला गया वहाँ से। एंड द डिसाइपल स्टेड ऑन, जो स्टूडेंट था वो वहीं रह गया एट हिज फिल एवरी डे, यानी कि अपना जो रोज़ का खाना है वो बनानास, घी, बटर, राइस, स्वीट, और कैसा बन गया वो, फैटी सा, हेल्दी सा वो बन गया। एक ब्राइट डे क्या हुआ, एक चोर घुस गया, ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, इनके एक अमीर आदमी के घर में। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, यानी कि उसने क्या किया, एक छेद बना लिया दीवार में और अंदर यानी कि चोरी करने लगा। स्नेक्ड इन एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, यानी कि जैसे वो अपने लूट कैरी कर रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड, यानी कि जो दीवार थी पुराने घर की वो उसके ऊपर गिर गई, ठीक है, और वो मर गया ऑन द स्पॉट। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका जो भाई था वो वहाँ उसके अपने भाई के पास गया किसके पास, किंग के पास, और कंप्लेन किया कि योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड a wall fell on him and killed him. This merchant is to be blamed. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this unjust, यानी कि उसका भाई वहाँ पे गया और बोला कि तुम्हें किंग को जो है सज़ा देनी चाहिए, किसको, जिसकी गलती है, और जो है मुझे क्या जस्टिस दिलाना चाहिए। किंग ने कहा जस्टिस होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, एंड वंस, और उसने किंग ने क्या किसको बुलाया, ओनर ऑफ द हाउस। दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 2 pages in the next video. Thank you, and don't forget to subscribe, like and share.